अगर आपकी आरसीटी ट्रीटमेंट होने वाला है या हो चुका है या फिर आपने करवा रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इससे लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो आरसीटी अगर चल रही है यानी कि ट्रीटमेंट अभी चल रहा है या ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, तो जो ट्रीटमेंट हमने करवाया है रूट कनाल ट्रीटमेंट, इसकी लाइफ लंबी कैसी हो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हमें ध्यान देना होता है, हमें केयर करनी होती है। तो वो क्या क्या केयर करना चाहिए आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी जो भी नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रूट कनाल ट्रीटमेंट अगर चल रहा है या फिर आपका ट्रीटमेंट हो चुका है तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे जो हमारा ट्रीटमेंट है वो अच्छे से सक्सेसफुल हो और हमें लंबे टाइम तक सर्विस दे। सो आरसीटी यानी कि रूट कनाल ट्रीटमेंट, आपको पता ही है कि जो रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है जब हमारे दांत की नसों में इन्फेक्शन पहुंच जाती है, तो वैसे कंडीशन में जो लोग दांतों को बचाना चाहते हैं, उसे निकलवाना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें ये ट्रीटमेंट दिया जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सो ये जो ट्रीटमेंट होता है ये सिंगल सिटिंग भी होता है एंड मल्टीपल सिटिंग यानी कि 3 या 4 सिटिंग में भी कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रख सो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो फर्स्टली कि आपके डॉक्टर ने जो भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है उससे आपको जरूर लेना है, उससे अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि रूट कनाल ट्रीटमेंट में जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे दांत की जड़ों तक होती है, नीचे तक होती है, तो उसमें मेडिसिन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि वो इन्फेक्शन परमानेंटली वहाँ से ख़त्म हो जाए। सो आपको दिए गए डोज एंड टाइम के अकॉर्डिंग मेडिसिन जरूर लेना है। नेक्स्ट थिंग गाइस कि आपको ट्रीटमेंट जब जब तक आपका रूट कनाल ट्रीटमेंट चल रहा है आपको सॉफ्ट फूड ही खाने में लेना है, क्योंकि रूट कनाल ट्रीटमेंट जब होता है तो वो जो दांत होते हैं थोड़े से वीक हो जाते हैं। अगर आप उधर से हार्ड फूड लेंगे खाएंगे तो चांसेस होते हैं कि जो आपका क्राउन बचा हुआ है वो फ्रैक्चर हो जाए, तो वैसे कंडीशन में फिर आपको अपने दांत को निकलवाना पड़ सकता है। तो आप उधर से सॉफ्ट फूड ही खाएं, हार्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खाएं। अब हम जानेंगे कि अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है तब हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। सो खाने में आपको तब भी सॉफ्ट फूड ही खाना है, हार्ड फूड को अवॉइड करना है। जिधर आपने जिस भी दांत में आरसीटी करवा रखा है, चाहे वो एक दांत हो चाहे वो 2 दांत हो, आपको उस दांत से हार्ड फूड को नहीं चबाना है। अगर आपके डॉक्टर ने कैपिंग लगा दी है तो भी आपको कुछ दिनों तक अवॉइड करना है खाना, और कैपिंग नहीं लगा है तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, चांसेस होते हैं कि आपके जो टूथ है वो फ्रैक्चर हो सकता है। एंड अगर आपकी कैपिंग हो गई है तो भी आपको कुछ दिन तक वेट करना है एंड उसके बाद स्टार्ट करना है कुछ भी खाना। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान देनी है, जब कैपिंग होती है यानी कि जब कैप को फिट किया जाता है, जब डॉक्टर्स आपकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और कैप को फिट करते हैं, तो उस टाइम पर डॉक्टर आपसे पूछते हैं, आप अपने दांतों को बैठाइए और पूछते कहीं हाई पॉइंट तो नहीं है, यानी कि कहीं दांत ऊंचा तो नहीं लग रहा है। आपको प्रॉपर जो खाना खाने का जो तरीका होता है, ऑक्लूजन होता है, उसे बैठा कर चेक करना होता है कि दांत कहीं ऊंचा तो नहीं लग रहा है, कहीं हाई पॉइंट तो नहीं है। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर हाई पॉइंट रह जाती है तो चांसेस होते हैं कि आगे चल के पेन हो सकता है। नेक्स्ट है कि जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जा रहा है, कैप लग जा रहा है, तो तुरंत आपको किसी भी टाइप का हार्ड फूड खाना स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि जो पेरियापाइकल इन्फेक्शन होता है उसे ठीक होने में टाइम लगता है। ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है लेकिन जो पेरियापाइकल इन्फेक्शन होती है जो दांत के जड़ों में होती है, उसमें जो मटेरियल डाला जाता है, जो भी दवाइयाँ डाली जाती हैं, उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए कभी कभी आरसीटी के बाद भी हल्का फुल्का पेन होता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो आपको घबराना है, फिर से आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बट वो कुछ ही दिनों तक है तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस बात का आपको ध्यान देना है वो है क्लीनिंग। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपने कैपिंग करवाया, इतना खर्च किया और आप अपने टूथ की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हैं तो आपका सारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो ट्रीटमेंट है, सब वेस्ट चला जाएगा। क्योंकि अगर आप खाना खा रहे हैं और उसमें फूड लॉजमेंट हो रहा है, वहाँ खाना फंस रहा है, तो फिर से चांसेस हैं कि वहाँ इन्फेक्शन हो, आपको पेन हो सकता है।
सो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो मार्जिन होता है, जो कैप लगी होती है, उसमें हल्का स्पेस होता है क्योंकि जो गम होता है वो नीचे की तरफ जा चुका होता है, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। तो वहाँ पर आपको अच्छे से क्लीनिंग करनी है, आपको फ्लॉसिंग करना है, इंटरडेंटल क्लीनिंग जरूर करनी है। दोनों दांतों के बीच में जो भी खाना फंसता है उसे अच्छे से क्लीन करना है, एंड ब्रशिंग भी आपको प्रॉपर वे में करनी है। इससे जो भी खाना, जो भी फूड पार्टिकल्स फंसे होंगे वो निकल जाएंगे। नेक्स्ट है गार्गल। आपको गार्गल भी जरूर करना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आप जब भी कुछ भी खाएं अपने माउथ को वाटर से क्लीन करिए, ताकि जो भी छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हो वो निकल जाए। सेम मेथड आपको यहाँ भी यूज करना है, यानी कि जो भी आपके जो कैपिंग है वहाँ पे फूड पार्टिकल्स फंसे होंगे, अगर आप पानी से नॉर्मल कुल्ला भी करेंगे तो वो निकल जाएगा। इस चीज़ को आपको फॉलो करनी है। सो स्टिकी फूड आपको अवॉइड करनी है। जो स्टिकी फूड होता है उससे चांसेस होते हैं कि आपका जो कैप है वो निकल जाए। स्टिकी फूड में जैसे च्युइंगम्स होंगे एंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है गम मसाज। डॉक्टर्स आपको गम पेन देते हैं जिससे आपको गम का मसाज करना होता है। इससे जो गम है वो नीचे चले जाते हैं, वो अच्छे से बिल्डअप होता है, एंड जो फूड लॉजमेंट की जो प्रॉब्लम होती है, यानी खाना फंसने की जो प्रॉब्लम होती है, वो ठीक हो जाती है। एंड लास्ट में गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि बाय चांस अगर आपका कैप निकल जाता है, जनरली ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो जो मटेरियल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, वो निकलता नहीं है। अगर बाई चांस कभी निकल भी जाता है तो उसे, उस कैप को आपको फेंकना नहीं है, आप अपने डॉक्टर के पास लेकर जाएं, वो फिर से उसे फिट कर देंगे। इससे क्या है कि आपका जो कैप का जो कॉस्ट है, जो खर्चा है वो बच जाएगा। बस बाकी जो कैप की फिटिंग होती है उसमें डॉक्टर आपको छोटा मोटा कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, बट जो लंबा खर्चा है उससे आप बच सकते हैं, आपको कैप को फेंकना नहीं है। सो गैस ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए, एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।